88,000 ऋषियों ने सूत जी को ये कहा, हमारी अशांति दूर कीजिए, अज्ञान दूर कीजिए, और हमसे संसार नहीं छूट रहा, वो संसार को विरक्त कीजिए। हमारा कल्याण कैसे होगा, वो ज्ञान दीजिए। तब भगवान सूत जी ने सभी ऋषियों को स्वीकार किया, शिष्य के रूप में अपना मानकर, अपना बनाकर, उनके हित के लिए भक्ति की कथा सुनाई, ज्ञान की कथा सुनाई, विवेक की कथा सुनाई और मुक्ति की कथा सुनाई। ये 4 कथाएं मिलकर एक कथा बनती है और उस कथा का नाम है भगवत। ये 4 कथाएं एक हैं। भागवत में पहला अक्षर भ है, दूसरा ग है, ब है, त है। भक्ति हो, ज्ञान हो और वैराग्य हो, ये 3 अगर आपके पास है तो चौथा ये 3 के साथ में मुफ्त में मिलता है, उसका नाम है मुक्ति। भागवत में तरण, भावपान, ये इसका फल है। भागवत में आकर बैठ जाने मात्र से भक्ति का फल मिल जाता है। भागवत में आकर बैठ जाने से अचानक ज्ञान होने लगता है, विवेक जागृत हो जाता है, और भागवत में आकर बैठ जाने से मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। इतना फायदा भागवत में आकर बैठने से होता है, और उसे सुन लिया जाए और उसे समझ लिया जाए, जीवन जी लिया जाए भागवत को, तो हम स्वयं भागवत बन जाते हैं। तत्वायामि ब्राह्मणं बंधमानस्तदा शास्त्रे बंधमानो बंध मानो शब्द का अर्थ ही जान लो केवल। बंध का अर्थ बंधन भी होता है, और बंध माने बंध का अर्थ बंदे भी होता है, यानी जन जीव। आपकी समाज में मान्यता सिद्ध हो जाती है, समाज आपको स्वीकार करता है सिद्ध पुरुष के रूप में, सिद्ध स्त्री के रूप में, सफल जीवन के रूप में। कब? श्रीमद् भागवत कथा का आचरण करने से। 2 चीजें हैं, एक होता है बिजली चल रही है, ट्यूबवेल चल रहा है, गए कपड़ा उतार दिए और लग गए धार के नीचे, और निकल आए, कपड़े पहन लिए पहुंचकर। एक ये नहाना होता है, ये भी नहाना ही है। कोई आपको देखेगा धार के नीचे तो वो यही कहेगा कि नहा रहा है। और एक दूसरा नहाना है कि आप धार के नीचे बैठे और बाद में निकल के पत्थर पर बैठे और आपने रगड़ा शरीर को, ये दूसरा नहाना है। और तीसरा नहाना यह कि थोड़ा साबुन लगाया फिर नहाए, ये तीसरा नहाना है। और एक यह है कि एड़ियों को घसड़ दिया पत्थर पर, ये चौथा नहाना है। कौन सा नहाना करना है, सबका अलग अलग फल है। धार के नीचे बैठे और निकल आए, कपड़े पहन लिए, नहा लिए, नहाना हो गया, कोई रोकेगा नहीं, हम मानेंगे सब। पर शरीर में जो मैल है वो छूटने वाला नहीं है इस तरह के नहाने से। धार को ऊपर डालो और फिर उसका प्रयोग भी करना है, योग करना है, कर्म करना है। रगड़ो, रगड़ने का अर्थ होता है उसका चिंतन मनन करो, और कभी कभी ज्यादा रगड़ो, कभी कभी पत्थर ले लो, साबुन ले लो, रगड़ो। ज्ञान की पथरी, ज्ञान की टिक्की
जब लगती है तो मैल और बास दो चीज एक साथ जाती हैं, मैल भी और बास भी। ज्ञान की टिक्की, ये ज्ञान की टिक्की है जो पांडाल में मिल रही है। ये अगर हम ग्रहण करते हैं रगड़ते ही जीवन में घर जाकर, तो दो चीज मिलती हैं, बस बदबू खत्म शरीर की, चमड़ी की शुद्धि, शरीर से मल गायब हो जाता है। ये रगड़ है इसकी। इसका मतलब है आचरण करना, किसी ज्ञान को लेना, उसका आचरण करना, उसको बात मानना और घर पे चलना, घर में ऐसे जीना।